हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम देख रहे हैं जेम पोर्टल पर जो नई रेवेन्यू पॉलिसी आई है जेम पोर्टल की। तो आप जेम पर जो ये सेलर वाला है उसमें जाइए। जो नीचे आप अगर देखेंगे पॉलिसीज एंड मैनुअल्स, और उसमें सेलर वाला में जाइए। और सेलर में जो है नई रेवेन्यू पॉलिसी है, रेवेन्यू पॉलिसी इसका वर्जन 1.5 है, तो इसको देख सकते हो। तो ये मैंने खोली है और ये जो नई पॉलिसी आई है उसका मैं आपको लिस्ट बताना चाह रहा हूँ कि 9 अगस्त 2024 से आई है। और इसमें जो है उसके जो है बिड ओपनिंग डेट जो अ, उस 9 अगस्त है या 9 अगस्त के बाद उनके लिए ये एप्लीकेबल रहेगी, और जो बिड ओपनिंग डेट पहले थी उनके लिए जो है पहले वाली पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो अगर आप देख सकते हैं तो वो ये लिखी हुई है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन इस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई, उनका मतलब जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की तरह ही है। रेवेन्यू पॉलिसी का भी मतलब रेवेन्यू पॉलिसी भी सेम जीटीसी की तरह ही है। तो क्या क्या चार्जेस लगते हैं जेम पोर्टल पर जो आपको ऑर्डर मिलता है। तो एक तो उसमें दो चार्जेज होते हैं। एक तो होता है एनुअल माइलस्टोन चार्जेज और एक होता है ट्रांजेक्शन चार्जेज। तो आपको समझना है कि एनुअल माइलस्टोन चार्जेज है वो लगता है 10,000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस। सारे चार्जेज के बाद जो भी एप्लीकेबल टैक्सेज है जीएसटी है वो लगेगा। पर जो एनुअल माइलस्टोन चार्जेस जब भी लगेगा अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपीज़ तक का प्रोग्रेसिव ऑर्डर हो जाए, या मतलब जो है उसके 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा का ऑर्डर हो जाए। सेलर मर्चेंडाइज वैल्यू सेल उसका इसको नाम दिया है इन्होंने सेलर मर्चेंडाइज वैल्यू। और अगर आपके पास जो भी टोटल ऑर्डर वैल्यूज हैं वो फाइनेंशियल ईयर में अगर आप उतना पहुंच जाओगे 20 लाख तक, तो आपके पास में एक एनुअल चार्ज लगेगा वन टाइम। ऐसा नहीं कि हर ऑर्डर पे लगेगा, वो एक वन टाइम लगेगा, वो लगेगा 10,000 रुपीज़। ठीक है। अब उसके अलावा जैसे अगर आपका 20 लाख है, उसके अलावा हर ऑर्डर पे भी कुछ चार्जेज लगता है। ये तो एनुअल माइलस्टोन चार्ज हो गया वन टाइम। उसके अलावा लगेगा आपके पास, वो लगेगा ट्रांजेक्शन चार्ज हर ऑर्डर के बाद। तो अगर पर वो ट्रांजेक्शन चार्जेज क्या है कि अगर 10 लाख से कम का कोई भी ऑर्डर है, वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ तक का चार्ज लो, आपको डायरेक्ट में उधर ऑर्डर मिल रहा है, डायरेक्ट परचेज में आपको ऑर्डर मिल रहा है, या जैसे L1 परचेज में ऑर्डर मिल रहा है 10, इंडिविजुअल ऑर्डर है 10 लाख से कम का, तो कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। तो इसलिए जो है अगर आपका ऑर्डर 10 लाख से कम का है तो वो चाहे बिडिंग से भी हो, पर मतलब जो ऑर्डर की वैल्यू है अगर 10 लाख से कम है तो आपका कोई ट्रांजेक्शन चार्जेज नहीं लगेगा। और पर इससे ये तो प्रूव हो गया है कि भाई जो भी है जनरली डायरेक्ट परचेज है या L1 परचेज वाले केसेज हैं जो आप 10 लाख तक करोगे, उनमें जो है ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। उसके अलावा अब वो उसके अलावा जो अगर 10 लाख से ऊपर है और आपका 10 करोड़ से तक का है, 10 करोड़ से मतलब नीचे है, तो आपका 0.3% ऑर्डर वैल्यू का जो है ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। और अगर आपका 10 करोड़ से ऊपर का है, 10 करोड़ या 10 करोड़ से इक्वल का है, तो फ्लैट जो है 3 लाख रुपीज़ की लगेगी प्लस टैक्सेज जो है लगेगा। ठीक है, तो 0.3% लगेगा अगर आपका 10 करोड़ 10 लाख से 10 करोड़ के बीच में है, मतलब 10 लाख से 10 करोड़ के बीच में है। अभी बस ये इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्डर आपको 20 लाख आपका मर्चेंडाइज वैल्यू पहुंची नहीं है, उससे पहले मान लो आपका मान लो एक ऑर्डर आपको मान लो 15 लाख का मिला, आपने 20 लाख तो पहुंचे नहीं है। तो जब तक आप 20 लाख नहीं पहुंचेंगे तो उससे पहले का कितने भी ऑर्डर ले लो तो आपका कोई भी जो है ट्रांजेक्शन चार्जेज नहीं लगेगा। तो जैसे आप 20 लाख पहुंचोगे उसके बाद ही ट्रांजेक्शन चार्ज लगना चालू होगा। जैसे मान लो आपने 20 लाख थ्रेशोल्ड पहुंच गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। मे भी आप टुकड़ों में आए, अभी तक आपको कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पर जैसे ही आप 20 लाख पहुंचे उसके बाद अगर कोई अगला ऑर्डर 10 लाख तक का ही है तो उस केस में तो फिर भी आपका ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगेगा, बस आपको माइलस्टोन चार्जेस ऑलरेडी आपने पे ही कर दिया। पर आपका अगला ऑर्डर मान लो 11 लाख का है तो आपको जो है 0.3% ऑर्डर वैल्यू का जो है ट्रांजेक्शन चार्ज और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। डेट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट जो है वही जो है मर्चेंडाइज वैल्यू उस डेट के हिसाब से डिसाइड करेंगे, और ये सारा जो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। ट्रांजेक्शन चार्जेज आपको देना पड़ेगा पोर्टल के थ्रू ही, और जो है सिस्टम में ही जनरेट होगा जीएसटी नंबर के हिसाब से। और
एनुअल माइलस्टोन चार्जेज, ट्रांजेक्शन चार्जेज जो हैं वो कैसे देने हैं उसकी टाइम दिया हुआ है कि 15 डेज ऑफ अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर टू सेलर और बिफोर रेजिंग फर्स्ट इनवॉइस टू बायर ऑन जेम पोर्टल और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट डिलीवरी टू द बायर एज पर कॉन्ट्रैक्ट अवार्डेड विच एवर इज अर्लियर। जो भी अर्लियर उससे पहले देना पड़ेगा, या जीएसटी लगेगा। अगर आप ये पे नहीं करते हो तो जेम पे जो है आपको इंसिडेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रेज हो जाएगा और आप पे जो है आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, जो भी जेम की पॉलिसी है। हाँ, ये ट्रांजैक्शन चार्ज रिफंड भी हो सकता है अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट होता है बायर द्वारा। इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर, अगर रिफंड होता है तो किन केसेज में? आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो वो केस नहीं, अगर आपने जो बायर ने गलती से कोई ऑर्डर प्लेस किया और आपने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया एज ए सेलर, तो उस केस में फर्स्ट, ये सेकंड मैंने बोला, फर्स्ट ये है कि आप बायर ने कुछ इनकरेक्ट गुड सेलेक्ट कर लिया और वो कैंसिल करना चाहते हैं, या अर्नस्टली गलती से ऑर्डर प्लेस हुआ है, या जो है प्रोडक्ट सर्विस जो है पार्शियली रिक्वायर्ड है तो बायर ने पूरा लेना या पार्ट क्वांटिटी जो है रिक्वेस्ट की और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में बाकी का जो है डिसकंटिन्यूशन रिक्वेस्ट किया। उन केसेज में जो है ट्रांजैक्शन चार्जेज जो है वेवर हो सकता है। थर्ड जो लिखा है कंसाइनी अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट, आप तो देने गए एज ए सेलर, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? तो इन सब के केसेज में जो है ट्रांजैक्शन चार्जेज जो है रिफंड होगा, प्रोरेटा बेसिस पे होगा अदर रिलेवेंट कंडीशन के हिसाब से। सेलर को जो है रिफंड तभी मिलेगा जो कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है ऊपर वाले केसेज में, या पार्सली क्लोज हो रहा है या अमेंडेड हो रहा है विद इन 6 मंथ्स ऑफ अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में। टाइमलाइन जो है सबमिशन ऑफ क्लेम टुवर्ड्स रिफंड बी 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर, और जो कंडीशन है वो मिलनी चाहिए, और जो डिडक्शन है उसके बाद ही आपको जो है और भी कोई पेंडिंग ड्यू जो उसके हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन चार्ज जो है रिफंड किया जाएगा। अगर ऑब्वियसली जो है फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, मिसलीडिंग है या नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उस केस में ट्रांजैक्शन चार्जेज नहीं होगा। जब भी सीपीएससी बायर से सीपीएससी सेलर में गवर्नमेंट बायर आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं होता, प्रोवाइडेड जो टेंडर हुआ है तो वो दोनों के बीच में रिस्ट्रिक्ट हो कि केवल सीपीएससी वाला है, ऐसा ओपन खुला है और फिर सीपीएससी में होगा, उस केस में नहीं। पर लिमिटेड टेंडर ऐसा हो कि सीपीएससी ओनली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो उस केस में जो है कोई ट्रांजैक्शन चार्जेज जो है वो एग्जम्प्ट होंगे। जैसे ये है सीपी पर आपकी बिड रिस्ट्रिक्टेड है तो जो है मतलब सीपीएससी भी सेलर बायर रिस्ट्रिक्टेड बिड अगर आपकी नहीं है और कोई भी पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब प्राइवेट प्लेयर भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज एग्जम्प्ट नहीं होगा, आपको पे करना पड़ेगा। यही बात इसमें बताई गई। फॉरवर्ड ऑक्शन को हम नहीं देख रहे हैं। बिजनेस कॉकपिट चार्जेज भी एक है, वो जो चार्जेज होते हैं ओईएम के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है कि ओईएम अगर अपने पैनल को जो है अच्छे से एनालाइज करना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, ये सब डिटेल्स देना चाहते हैं, तो उनका जो है ओईएम को 6 लाख प्लस टैक्सेस देना पड़ेगा। वो तो खुद चाहते हैं, तो इस तरीके से ऐसे रेट कॉन्ट्रैक्ट चार्जेज जो हैं वो भी बताए हुए हैं कि अगर रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई भी वैल्यू का रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 0.3% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू आएगा, और मैक्सिमम जो है 3 लाख रुपीज़ का ये रेट कॉन्ट्रैक्ट का चार्जेज होगा। कोई भी डिस्प्यूट आए इस केस में तो जो है इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी के हिसाब से होगा, और कोई भी डिस्प्यूट आए तो जो न्यू दिल्ली की कोर्ट है वो लिखा हुआ है इस तरीके से इन्होंने। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर आप जब भी टेंडर में पार्टिसिपेट करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या ट्रांजैक्शन चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करेंगे कि आपका क्या चार्जेज कॉस्टिंग होगी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इवन बायर को भी अवेयर होना चाहिए कि क्या ट्रांजैक्शन चार्जेज है। थैंक यू वेरी मच।